एक्सपेंसेस। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या कब लॉन्च हुआ है। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि ₹18,000 करोड़ जो है, पीएम मोदी ने ऐसा कहा है कि ₹18,000 करोड़ जो है वो डायरेक्टली 9 करोड़ फार्मर फैमिलीज़ के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। फेब 2019 को लॉन्च की गई थी, यानी कि अब अप्रॉक्सीमेटली 2 साल होने वाले हैं इसको। और ये की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर। आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्कीम आती है जहाँ तो वो सेंट्रल सेक्टर होती है, जहाँ सेंट्रल स्पॉन्सर होती है। जब भी कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी तो उसकी सारी की सारी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन अगर कोई सेंट्रल स्पॉन्सर है तो उसमें जो रेशो है वो डिवाइड होती है। उसमें में भी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करे और 40% स्टेट करे। लेकिन बहुत सारी जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, उनके लिए स्टेट का जो शेयर है वो कभी कभी 70% एंड इवन 90% भी रहता है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है उस वो पूरी सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि उसकी 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। अब इस स्कीम में टोटल 6,000, ये याद रखिएगा कि ₹6,000 पर ईयर, नॉट पर मंथ, पर ईयर जो है वो डिपॉजिट किए जाएंगे। लेकिन 6,000 जो है उनकी 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। 6,000 की, तो ₹2,000 डायरेक्टली जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। लेकिन ये 2,000 जो है वो आफ्टर 4 मंथ के इंस्टॉलमेंट में होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी में हुई है तो उसके 4 मंथ बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट कराएंगे। जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो स्टेट जहाँ पे यूटी गवर्नमेंट जो भी होगी उसके साथ रहेगी। और फंड जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली ये इंस्टॉलमेंट पे होगी। रजिस्टर कराना है तो वो कैसे करा सकते हैं? अब जो फार्मर है उनको लोकल पटवारी के पास जाके भी करा सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो भी उनका लोकल होगा वहाँ उसके पास जाके भी करा सकते हैं, या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट किसको नोडल ऑफिसर बनाती है तो उसके पास जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आपने देखा होगा विलेजेस वगैरह में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं जहां आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो वहाँ पे जाके भी फार्मर्स जो हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं। फार्मर्स खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन। फार्मर्स का जो कॉर्नर है पोर्टल में, वहाँ पे जाके वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके बाद फार्मर्स को अगर लगता है कि जैसे आधार पे उनका डेटा है वो डेटा अपडेट नहीं किया है तो उसको फार्मर एडिट भी करा सकते हैं। और क्या स्टेटस है उनकी पेमेंट का वो भी फार्मर्स जो है वो डेली अपडेट्स ले सकते हैं। अगर किसी को इंस्टॉलमेंट आप फार्मर्स को दे रहे हैं तो यानी कि उनकी इनकम को अगमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनकी इनकम को इंक्रीमेंट मिल रहा है। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो भी उनके एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, इवन डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी वो लोग इस जो इंस्टॉलमेंट को यूज़। देखिए, पहले तो ये था जब लॉन्च हुई थी 2019 में, तो वो फार्मर्स जिनके पास कल्टेबल लैंड कितनी होती थी, 2 हेक्टेयर्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये फर्स्ट, ये आपको पूरी डेट जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 2019 में, इसको फिर से एक्सपैंड किया गया था और इसमें सारी की सारी फॉर्मल फैमिलीज़ को कवर कर लिया था। यानी कि अब ये इशू नहीं था कि सिर्फ 2 हेक्टेयर्स जो लैंड अब होल्ड कर रहे हैं उनको मिलेगा, नहीं, अब ये सारे फॉर्मर्स को इसमें कवर कर भी है। अब देखिए,
अब सारे के सारे फार्मर्स जो हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कल्टीवेबल लैंड जो है वहाँ पे ही काम कर रहे हैं, नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस भी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें से जिनके बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन गए हैं, तो इन लोगों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। यानी कि इनकम टैक्स पेयर जिन्होंने लास्ट असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स पे किया होगा, उनको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। देन प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स लॉयर्स, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। और वो पेंशनर्स जिन्होंने एटलीस्ट 10,000 पर मंथ जिनको पेंशन मिल रही है, उनको भी बाहर रखा गया है। लेकिन इसमें 4th क्लास या फिर कुछ एमटीएस क्लास के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो ये था सारा पीएम किसान के। स्टेट्स ने अपनी स्टेट के लिए भी लॉन्च की है, अपने स्टेट फार्मर्स के लिए लॉन्च की है, जिसमें सबसे पहले एमपी की है भवांतर भुगतान योजना। देखिए ऐसी स्कीम्स जो है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पेपर्स में पूछ ली जाती हैं। तो जो तेलंगाना है वहाँ पे है रियतु बंधु स्कीम, और उसके बाद उड़ीसा में है कालिया स्कीम। ये तीनों बहुत न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।